हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोस से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। गाइज जेके बोस ने 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो जेएंडके यूटी से थे या फिर लद्दाख से, उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो 11th क्लास या फिर 12th क्लास में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम में, उनका सिलेबस जो है चेंज कर दिया है सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो है आपको कुछ न्यू बुक जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। गाइज यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक रहने वाली है वो आपकी पहले जो टेक्स्ट बुक होती थी वो आपको अब जो है नहीं स्टडी करनी है, आपको न्यू टेक्स्ट बुक जो है उसमें से यहाँ पर सिलेबस जो है वो स्टडी करना है। तो गाइज कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करके बताने वाले हैं कि आपको जो है कौन सी टेक्स्ट बुक जो है स्टडी करनी है। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस का पैटर्न कैसा रहेगा। और गाइज ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो गाइज वीडियो में आप एंड तक बने रहें, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच पाए। और गाइस जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और यहां पर इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं रिवीजन ऑफ सिलेबी एंड चेंज ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ जर्नल इंग्लिश फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर द फोर्थ कमिंग एकेडमिक सीजन इन जेएंडके एंड यूटी ऑफ लद्दाख। गाइज यहां पर हर एक सब्जेक्ट में कुछ चेंजिंग आती है समय समय पर। और यहां पर जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे जेएंडके यूटी में या फिर लद्दाख में, उनके यहाँ पर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था, ठीक है, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स का उसमें यहाँ पर जो है चेंजिंग कर दी गई। और यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक रहने वाली है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब जो टेक्स्ट बुक पहले हुआ करती थी वो नहीं रहने वाली है। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पर दूसरी आपको जो है लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो पैटर्न है, तो यहाँ पर आपका अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने जो आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी बुक्स कौन सी रहने वाली। तो यहाँ पर जो है जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है हॉर्नबिल की जो बुक है कोर कोर्स के लिए, जो कि पब्लिश्ड बाई एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से है, ठीक है, ये बुक रहेगी। और दूसरी यहाँ पर स्नैपशॉट्स की सप्लीमेंट्री रीडल के लिए यहाँ पर पब्लिश बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। अगर बात करें यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जो है फ्लैमिंगो कोर कोर्स की बुक है जो कि पब्लिश बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। और यहाँ पर दूसरी जो बुक है वो है बेस्तास की सप्लीमेंट्री रीडर के लिए पब्लिश बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर गाइज अब आपका यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज आल्सो टू नोटिफाइड दैट एज पर द न्यू सिलेबी एंड स्कीम ऑफ असेसमेंट 80 मार्क्स शाल बी अलॉटेड टू थ्योरी मार्क्स एंड 20 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट इन बोथ द क्लासेस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आप पहले जो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन होता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब 11th की बात करें या फिर 12th की, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से डिजाइन होगा। यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा यहाँ पर 20 मार्क्स का। उसके बाद आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल एंड ग्रामर आएगा 30 मार्क्स का। और यहाँ पर उसके बाद आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट आएगा 30 मार्क्स का। और यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पर 80 मार्क्स हो जाएंगे थ्योरी में। और यहाँ पर जो है उसके बाद आपको 20 मार्क्स का जो है वो आपका रहेगा असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। टोटल यहाँ पर जो है आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाइज 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो कुछ इस तरह से होगा। और गाइज अब हम बात करेंगे कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स का जो पेपर होगा वो किस तरह से डिजाइन होगा। तो यहाँ पर उनको भी जो है कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का आएगा, उसके बाद राइटिंग स्किल जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए थ्योरी में। और यहाँ पर 20 मार्क्स आपके जहाँ पर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो टोटल यहाँ पर आपके हो जाते हैं 80 आपके थ्योरी के और 20 आपके यहाँ पर जो असेसमेंट होगी उसके, और टोटल यहाँ पर आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। और गाइज अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये सिलेबस चेंज होगा। तो गाइज यहाँ पर जो है जिन कैंडिडेट्स जो विंटर जोन के कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो 11th के या फिर 12th के, उनका यहाँ पर अभी तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जो 2020 में एडमिशन लेंगे विंटर जोन के, चाहे वो जम्मू डिवीजन से हो या फिर कश्मीर डिवीजन से हो, उनका यहाँ पर जो है उनके एग्जाम जब होंगे 2021 में, यहाँ पर उनका सिलेबस जो है चेंज होगा। उनकी यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक रहने वाली है। अभी जो है आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जो विंटर जोन के थे उनकी बात हम कर रहे हैं।
रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समर जोन के, तो यहाँ पर समर जोन के अब यहाँ पर जो है मार्च अप्रैल में एग्जाम होने हैं। जिन कैंडिडेट्स के 2021 में जिन्होंने अभी एडमिशन ले ली है उनका यहाँ पर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर 2020 में एडमिशन 21 में एडमिशन लेंगे वो 2022 में जिनके एग्जाम होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो समर जोन में जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पर मार्च अप्रैल में 2022 में एग्जाम होंगे, 2021 में एडमिशन लेंगे, 2022 में उनके एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर तब उनकी ये सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश का। तो यहाँ पर अभी जिन्होंने एडमिशन ले ली है समर जोन में, जिनके एग्जाम मार्च अप्रैल में होंगे, इंग्लिश का सिलेबस उनका वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। जो यहाँ पर 2021 में एडमिशन लेंगे, 2022 में जिनके एग्जाम होंगे, उनका यहाँ पर समर जोन के कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा इंग्लिश का। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो विंटर जोन के थे उनके यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के 2021 में एग्जाम होंगे, जो 2020 में एडमिशन लेंगे और 2021 में जिनके एग्जाम होंगे विंटर जोन के, उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर यही सिलेबस रहने वाला है। तो गाइज इसको लेकर अगर आपको कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।